नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आर्ट गैलरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेशन 2। ये जो सीरीज चल रही है उसका दूसरा प्रैक्टिस सेशन है। पहले भी एक प्रैक्टिस सेशन हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें और आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो आइए हमारे चैनल पे देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सेशन 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, अजंता में हीनयान गुफाएं हैं। अजंता में हीनयान गुफाएं 8 से लेकर 13 तक है, 13 से लेकर 20 तक है, या 17 से 30 तक है, या सभी हीनयान गुफाएं हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अजंता में हीनयान गुफाएं 8 से लेकर 13 तक हैं। मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 गुफाएं हीनयान गुफाएं हैं। बाकी सारी गुफाएं महायान से संबंधित है अजंता की गुफाओं में। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और 8 से लेकर 13 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लोक कला और बसोहली शैली से प्रभावित कलाकार कौन है। तो लोक कला और बसोहली शैली से प्रभावित कलाकार A.N. टैगोर मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, या M.F. हुसैन है, या सैलोज मुखर्जी हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो लोक कला और बसोहली शैली से से प्रभावित जो कलाकार हैं वो हैं सैलोज मुखर्जी। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम्स किसे कहा जाता है। तो गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम्स किसे कहा जाता है, यामिनी राय को कहा जाता है, M.F. हुसैन को कहा जाता है, या अमृता शेरगिल को कहा जाता है, या रवि वर्मा को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, राजा रवि वर्मा को गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम्स कहा जाता है। आगे चौथा क्वेश्चन, विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है। विजय स्तंभ का वास्तुकार राव जोधा है, सूत्रधर जयंता है, O.C. गांगुली है, मोलाराम है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सूत्रधर जयंता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विजय स्तंभ का वास्तुकार सूत्रधर जयंता है। आगे पांचवा क्वेश्चन, 40 मिनट का लघु फिल्म खाली कैनवास किसके ऊपर आधारित है। 40 मिनट का लघु फिल्म है खाली कैनवास, ये किसके ऊपर आधारित है यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है असित कुमार हालदर, श्याम बिहारी अग्रवाल, विनोद बिहारी अग्रवाल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी, श्याम बिहारी अग्रवाल, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है छठा क्वेश्चन, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था। तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय मगध का जो शासक था, क्या अशोक था, अजातशत्रु था, कालाशोक था, या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय मगध का शासक अजातशत्रु था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजातशत्रु। आगे देखते हैं, सोमनाथ होर किस रूप में प्रसिद्ध हैं। सोमनाथ होर क्या मूर्तिकार हैं, छापाकार हैं, चित्रकार हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोमनाथ होर तो मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी, पर सबसे ज़्यादा उनकी प्रसिद्धि छापाकार में है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ सोमनाथ होर छापाकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है सही मिलान करें। सही मिलान करें तो आपसे कह रहा है कि क्या लाल महल को किसने बनवाया था। तो महल को बलबन ने बनवाया। और दूसरा हजार सितूर का महल, और आगे अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा अटाला मस्जिद, इब्राहिम शर्की। डी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और कुतुब इल इस्लाम। तो कौन सा मिलान सही है यही पूछना है आपका। ऑप्शन है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, या फिर ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो या फिर ए का 4, बी का 1, सी का 3, और डी का 2, और आगे चौथा ए का 4, डी का 3, सी का 2, या फिर 1। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही मिलान है वो यही है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, और डी का 4। मतलब कि ये सब मिले हुए हैं, ये सब सही मिलान पे हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, आगे है 9वां क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत में कौन से नगर का निर्माण कराया था। जब सिकंदर आया था तो उसने 2 नगर का निर्माण कराया था। वो कौन कौन से नगर है यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है निकया, वुकाफेला, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर ने भारत में
निकैया और बुकाफेला दोनों का निर्माण कराया था। यह ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और बुकाफेला उसके भैंस का नाम था, उस पे उसने ये निर्माण कराया था, उस नाम पे ही ये नगर का नाम रखा था। आगे है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक क्या अजातशत्रु था, उदयन था, बलबन था, या इनमें से कोई नहीं? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, भारत का प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? भारत का प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? तो जावा स्तूप है, पिपराहा स्तूप है, या सांची का स्तूप है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का प्राचीनतम स्तूप आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिपराहा का स्तूप। ऑप्शन 12 क्वेश्चन कह रहा है, मंदिर का सबसे पवित्र भाग क्या होता है? तो मंदिर का सबसे पवित्र भाग कौन सा होता है, यही पूछ रहा है। तो शिखर होता है, गर्भगृह होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है, या सभी होते हैं? तो वैसे तो पवित्र मंदिर का सारे भाग ही पवित्र होते हैं, पर सबसे पवित्र जो होता है उसे गर्भगृह कहते हैं, जहाँ पे भगवान की स्थापना हुई रहती है, उसे कहते हैं गर्भगृह। तो सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह ही होता है, तो मंदिर का सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह है। आगे देखते हैं, रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? रानी के अभिलेख को रुमनदेही अभिलेख को कहते हैं, कौशाम्बी के अभिलेख को कहते हैं, बब्रू बैरत, यहाँ पे गलत हो गया, बब्रू बैरत होना चाहिए था, बब्रू बैरत का है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो रानी का अभिलेख कहा जाता है उसे कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे है 14वां क्वेश्चन, बाघ गुफा की चित्रों की प्रतिलिपियां अर्मियन प्रदेश के किस चित्रकार ने बनाया था? तो दोस्तों यहाँ भारत के चित्रकार तो पता है, असित कुमार हालदार और नंदलाल बोस ने बनाया था, पर ये पूछ रहा है कि अर्मियन प्रदेश के कौन से चित्रकार ने बनाया था। तो यहाँ ऑप्शन दिया है विंची, माइकल एंजिलो, सुर्किस कचडोरियल, या कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सुर्किस कचडोरियल ने, जो कि आर्मियन प्रदेश का चित्रकार, उसने ही बाघ की गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। आगे है, एलिफेंटा की ब्रह्मा मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो एलिफेंटा की ब्रह्मा मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय कह रहा है क्या A.K. स्वामी को है, मतलब आनंद कुमार स्वामी को, या फिर राय कृष्णदास को, या रामचंद्र शुक्ल को, या कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, एलिफेंटा की ब्रह्मा मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय A.K. स्वामी मतलब आनंद कुमार स्वामी को जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है, टू मेन इन बनारस नामक पेंटिंग किसकी है? टू मेन इन बनारस नामक पेंटिंग क्या मंजीत बाबा का है, भूपेन खक्कर का है, सतीश चंद्र गुजराल का, या कृष्णा खन्ना का है? तो टू मैन इन बनारस नामक पेंटिंग जो है वो है भूपेन खक्कर का। भूपेन खक्कर जो कहते हैं कि मैं चित्र नहीं बनाता, मैं जख्म बनाता हूँ, इनको जख्मों के चित्रकार भी कहा जाता है। तो ये पेंटिंग भी इन्हीं की है, भूपेन खक्कर की। आगे है 17 क्वेश्चन, पीतल खोर गुफा कहाँ स्थित है? तो पीतल खोर जो गुफा है वो पूछ रहा है कहाँ स्थित है। तो पीतल खोर गुफा क्या पुणे में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, या बनारस में? तो पीतल खोर की गुफा महाराष्ट्र में है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे, सिगिरिया गुफा में कौन से रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, या हरा रंग? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, नीले रंग का प्रयोग सिगिरिया गुफा में नहीं हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं, उदयगिरी खंडगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? उदयगिरी खंडगिरी की गुफा बिहार में है, उड़ीसा में है, या बंगाल में है? इनमें से कोई नहीं है। तो उदयगिरी और जो खंडगिरी की गुफा है वो आपका उड़ीसा में है, आपके उड़ीसा में बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे है, जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला का उदाहरण क्या है, यही पूछ रहा है। तो जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला का उदाहरण अजंता है, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी सित्तनवासल, ऑप्शन सी बाघ। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही, सित्तनवासल जो गुफा है, सित्तनवासल गुफा, ये जैन धर्म की सबसे प्राचीन कला का उदाहरण माना जाता है। आगे है, किस चित्रकार के चित्र पिकासो के ग्वेर्निका चित्र की याद दिलाता है? पिकासो की ग्वेर्निका चित्र बहुत ही फेमस है, सबको पता होगा। तो कौन से चित्रकार हैं जो उनके इस ग्वेर्निका चित्र की याद दिलाता है, यही पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन पूछ रहा है, बोल रहा है कि धनराज भगत, एल बोस मतलब नंदलाल बोस, हिम्मत शाह, रवि वर्मा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, हिम्मत शाह के चित्र
ग्वेर्निका चित्र की याद दिलाता है। आगे, जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ हुआ था? तो जॉर्ज कीट का जन्म क्या भारत में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, डच में हुआ था या इटली में हुआ था? तो जॉर्ज कीट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था श्रीलंका में, जबकि इनके पिता जो भारतीय थे और माता डच थी। सॉरी, पिता डच थे, माता भारतीय थी। आगे, केजी सुब्रमण्यम का निधन बड़ौदा में कब हुआ था? केजी सुब्रमण्यम का निधन बड़ौदा में कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 2017 में हुआ था, या 2016 में हुआ था, या 2022 में हुआ था, या 2023 में हुआ था। तो केजी सुब्रमण्यम का निधन बड़ौदा में 2016 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के प्रथम अधिष्ठाता कौन थे? यहाँ पे कौन 2 बार हो गया, तो कौन थे यही होना चाहिए था। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के प्रथम अधिष्ठाता पूछ रहा है क्या के.एस. कुलकर्णी थे, जॉर्ज कीट थे, नंदलाल बोस थे, या कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, के.एस. कुलकर्णी प्रथम अधिष्ठाता थे। आगे 25वां क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कहाँ हुआ था? गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, या गुजरात में हुआ, या पुणे में हुआ, या पंजाब में हुआ? तो गुलाम मोहम्मद शेख का जो जन्म है वो गुजरात में हुआ था, गुजरात सौराष्ट्र में हुआ था। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सीरीज हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ढेर सारा प्यार देते रहें, और ऐसे ही सीरीज फॉलो करते रहिए। ऐसी सीरीज आपके लिए आती रहेगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कला के विषय में बहुत ही ये बार बार पूछे जाने वाले, और बहुत ही उलझन, मतलब कि ये बार बार बहुत ही, इसको क्या बोलेंगे, मतलब मुझे शब्द ही नहीं मिल रहा है कि क्या बोलूँ मैं। बहुत ही उलझाऊ क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये बार बार भूल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं ये। तो ऐसी सीरीज आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ज़रूर से सिलेक्शन होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।